नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये हमारी यूट्यूब चैनल की एक प्लेलिस्ट रहेगी, एक पॉडकास्ट सीरीज़ रहेगी जिसमें हम बात करेंगे मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में और जिसमें मैंने कई चीज़ें सीखी हैं और ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं मेरी लाइफ से या बहुत सारे ऐसे लोग की लाइफ से जो सक्सेस की तरफ जाते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ अच्छी बुक्स के कुछ उन पेजेस के बारे में जो सही में हमारी रियल लाइफ को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सीरीज होने वाली है जिसमें और एक नॉन स्क्रिप्टेड रहेगी, बिल्कुल कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं बहुत ही नेचुरल होने वाला हूँ, एक डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको ये लग रहा है। और बहुत ज़्यादा मैं भूमिका इसमें नहीं बनाने वाला हूँ, मैं बस आपसे सिंपली कनेक्ट करने वाला हूँ इन वीडियोस के थ्रू। और ये जो प्लेलिस्ट या जो पॉडकास्ट सीरीज का मैंने नाम रखा है वो है एक नई बात। और ये हर बार जब ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो कुछ एक नई बात मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा मेरी लाइफ से रिलेटेड, या मैंने जो एक्सपीरियंस किया है या मैंने जितना लोगों में जाना है, या कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में, किसी रैंडम बुक्स के पेजेस के बारे में जिससे हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आज का जो ये पहला वीडियो है इसमें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ, जब मैंने ये 2017 में जब मैं एक बड़े शहर की नौकरी छोड़कर जब मैंने ये आईटीआई कॉलेज यहाँ पर शुरू किया, तब मेरे मन में क्या सवाल थे या सक्सेस के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, ये थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और एक बहुत अच्छा शब्द मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, शायद ये हर किसी की लाइफ में होता है और वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पिछले 8 साल में सीखा है। तो ये बात तब की है जब 2016 में 17 में हमने अभ्युदय प्राइवेट आईटीआई की नींव रखी थी। और बहुत से लोगों ने इसमें मेरी इस जर्नी में साथ दिया है। हम उस चीज़ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम फेल कहाँ पर हो जाते हैं या कौन सी चीज़ें हमको शायद पीछे खींचती हैं। तो जब 2017 में हमने ये संस्था को इस्टेब्लिश किया, इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया, तो शुरू में काफ़ी अच्छा चला। और जब आप एक बड़े शहर से छोटे शहर की तरफ आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस होते हैं और कई बार है ना, आप इस चीज़ को विश्वास नहीं करना चाहते कि हम एक बड़े शहर की ज़िंदगी, काफ़ी अच्छी लाइफ़स्टाइल होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ईज़िली अवेलेबल होती हैं, मॉल्स होते हैं, घूमने की जगह होती हैं, बहुत अलग लाइफ़ होती है बड़े शहरों की और छोटे शहरों की। तो जब भी आप एक बड़े शहर को छोड़कर छोटे शहरों की तरफ जाते हैं, वहाँ पर अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या कुछ नया करते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है एडजस्टमेंट करना। और वो शब्द जिसके बारे में मैं आज बात करूँगा वो है एक्सेप्टेंस। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ, हम एक बड़े शहर को छोड़कर छोटे शहर में आ गए। और ये काफ़ी मुश्किल होता है एक एडजस्टमेंट करना, एक्सेप्ट करना कि हाँ यार, हमने वो लाइफ़ छोड़ दी है और अब हमको यहाँ पर थोड़ा-सा स्ट्रगल करना है। क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बहुत ईज़िली अवेलेबल थी, छोटे शहरों में वही चीज़ें आपको ईज़िली अवेलेबल होती नहीं हैं। तो ये मेरे साथ भी बहुत हुआ। कई साल निकल गए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि हाँ, हम वो लाइफ़ छोड़कर नया अपना कुछ शुरू करने आ चुके हैं। और जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये चीज़ें आपको पीछे खींचती हैं। जब भी आप ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ, क्योंकि देखिए, हर किसी के अपने ड्रीम्स होते हैं, सोच होती है, कुछ करने का जज़्बा भी होता है कि लाइफ़ में कुछ करना है, और अगर वो आपको नहीं मिलता तो कहीं न कहीं आप एक नेगेटिव थॉट की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि यार, मैं ये करना चाहता था पर मैं कर नहीं पाया। तो ये एक बड़ा नेगेटिव होता है और ये कहीं न कहीं आपकी डेली लाइफ़ को, डेली रूटीन्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है ये। जो वर्ड है एक्सेप्टेंस, जो वर्ड है, ये मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। हम अक्सर हफ्ते 2 हफ्ते तक तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं, लेकिन उसके बाद ये ज़रूर सोचते हैं कि यार नहीं, हमको वही लाइफ़ ज़्यादा पसंद थी, जो आपकी ड्रीम लाइफ़ होती है। ऑब्वियसली किसी को अगर विदेश जाना है तो अगर वो विदेश नहीं जा पा रहा है तो वो उसके स्ट्रेस का कारण बनता है। कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, वो नहीं बन पाया, तो ये उसकी लाइफ़ का स्ट्रेस होता है। अब है ना, ये थोड़ा सक्सेस से बहुत अलग हो जाता है कि आप फिर ये, अगर आप अपनी डेली रूटीन में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं या आप जो बनना चाहते थे वो नहीं पाए हैं, और आप जो अभी काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छे हैं, तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते। मैं भी नहीं था।
हर बार जब भी अपने दोस्तों से बात करना तो शायद यही लगता था उनके सामने कि यार मैं उतना नहीं कर पाया जितना मैं करना चाहता था। तो ये जो एक्सेप्टेंस वर्ड है ये आपको बहुत ज़्यादा पीछे खींचता है। तो जब हमने ये संस्था की शुरुआत करी, 1 साल, 2 साल, 3 साल हमने मेहनत करी और फिर उसके बाद कोविड का पीरियड आया। 2 साल हम लोग पूरे बैकफुट में आ गए, ज़ीरो से फिर से शुरुआत हुई हमारी। काफ़ी अच्छा संस्था चल रही थी, फिर उसके बाद ये 2 साल का गैप हुआ। उसके बाद उठने में थोड़ा-सा हमको समय भी लगा। तब भी ये पीरियड आता है कि तब भी हम ये सोचते थे कि यार शायद गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्यों हमने एक इंस्टीट्यूशन डाला, बच्चे नहीं आ रहे हैं, फीस नहीं आ रही, काफ़ी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तब भी हम अच्छा कर रहे थे, लेकिन शायद हम मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मैं कुछ और करना चाहता था, मैं बहुत आगे जाना चाहता था, पर ये चीज़ें आपको पीछे खींचती हैं, ये आपको स्ट्रेस देती हैं और कहीं न कहीं आप अपना सराउंडिंग भी उसमें खराब करते हो, अपना फैमिली का माहौल खराब करते हैं कि क्योंकि आपका दिमाग कहीं न कहीं दूसरी चीज़ों में ज़्यादा डाइवर्ट रहता है, तो आप अपनी डेली रूटीन भी खराब करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कोविड भी हो गया, 3 से 5 साल हमको इस इंस्टीट्यूशन में मुझे हो गए काम करते-करते। उसके बाद भी मैंने इस पे हम लगे रहे, मेहनत करते रहे। मैं आपके साथ ये इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में जब आप अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ेशन करते हैं कि भाई गलती कहाँ हो रही है, हम परेशान क्यों हैं? सब तो अच्छा चल रहा है। फिर इस बीच में आप ज्योतिष के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पंडितों से मिलते हैं, कंसल्टेशन ले लेते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। देखिए आप अच्छा कर रहे हैं और अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा हो तो वो होता भी है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हो रही थी कि इस बीच मैंने काफ़ी अच्छे घर भी बनाया अपना, फैमिली भी एस्टेब्लिश की, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी मैं परेशान था। उसका एकमात्र कारण ये था कि मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ, मेरी लाइफ अब यहीं है और मुझे यहीं पर बहुत अच्छा करना है। यूट्यूब के वीडियोज़ भी मैं काफ़ी पहले मैंने अपना चैनल बनाया, लेकिन हमने कभी उस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। तो मेरा आपके सबके साथ आज जुड़ने का केवल यही कारण था कि अगर आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिला है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप सक्सेस नहीं हैं, आप लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, जो आप अभी हैं या जहाँ पर आप अभी हैं। और जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझे ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो आपका शायद ड्रीम जॉब था, उससे बहुत अच्छा आप लाइफ में कर जाते हैं। बहुत अच्छा कुछ करते भी हैं, सोचते भी हैं और आपके आसपास लोग भी आपको वैसे मिलते हैं, जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट करिए इन चीज़ों को, जो आपके साथ अभी है या जो आप हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत करना बंद कर दीजिए या अपने ड्रीम के बारे में मत सोचिए, बिल्कुल सोचिए। सपने देखना ज़रूरी है, एग्ज़ीक्यूशन बहुत ज़रूरी है, पर उसके लिए परेशान होना ज़रूरी नहीं है। जब-जब आप परेशान होंगे, आप अपने सपनों से उतने ही दूर हो जाते हैं और अपनी रियल लाइफ़ से भी उतना ही दूर होते हैं। एक्सेप्टेंस एक बहुत अच्छा शब्द है। आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमारी लाइफ़ ये चल रही है और इसमें ही मुझे बहुत अच्छा करना है। और जो हम अभी हैं, इसमें ही रहते-रहते हमें अपने ड्रीम को भी अचीव करना है, उसके तरफ भी हमको बढ़ना है। पर हमें उसके लिए परेशान नहीं होना। परेशान होने से शायद हम अपने सपनों से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारी जो अभी लाइफ़ है, देखिए ये तो आपने सुना ही होगा कि जब आप जो चीज़ चाहते हैं तो पूरी कायनात वो आपको दिलाने के लिए पीछे चलती है। ये बात सही है, पर ये भी बात सही है कि जो लाइफ़ आपके किस्मत में लिखी है या जो लाइफ़ आपकी अभी है, वही आपकी है। प्रेज़ेंस लोग बोलते भी हैं कि प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये कहना है कि आप ये एक्सेप्ट कर लें कि अभी जो आपकी लाइफ़ है वो तो है, इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरा एक्सेप्टेंस से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उसमें ही बहुत अच्छा करने लगेंगे। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, मेरी लाइफ़ यही है और यहीं से मुझे अपने ड्रीम को अचीव करना है और जो अभी लाइफ़ चल रही है उसको हम एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा हम करके दिखाएँगे, तो आप अपने लाइफ़ में खुश भी रहेंगे और हो सकता है कुछ सालों में आप अपने ड्रीम को भी अचीव कर लेंगे। तो ये एक शब्द आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये मैंने अपने आप में इम्प्लीमेंट किया है
कि अब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये जो संस्था हमारी है इसी में हमको बहुत अच्छा करना है और इसी से रिलेटेड हम चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। इस बीच में रहते-रहते मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट मैं कर रहा हूँ और अब मैंने ये एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि हाँ, मुझे इसी शहर में रह के ही कुछ नया करना है, बहुत अच्छा करना है। और शायद अब मुझे ये लगने लगा है कि हाँ, ये मेरे लाइफ़ का ड्रीम भी यही था, मैं चाहता भी यही था। तो ये एक छोटा-सा मेरा आपसे आप सभी के साथ मेरे जो व्यूअर्स हैं या जो मेरे देखने वाले हैं, ये मेरा इंटरेक्शन था एक छोटा-सा और मैं कोशिश करूँगा मैं ऐसे इंटरेक्शन रेगुलर बेसिस पे हम लोग करें। कुछ बुक्स के पन्ने हम पढ़ें, कुछ पलटाएँ उनको, कुछ सोचें, कुछ सीखें, कुछ अच्छा करें और कुछ नया भी करें। और हर बार जब हम बात करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए कि आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे शब्द या मोमेंट्स आते हैं जहाँ से आपकी लाइफ़ चेंज हो जाती है या आप जो कर रहे हैं उसमें खुश हैं कि नहीं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हम ज़रूर रेगुलर टच में रहेंगे और आगे हम बात करते रहेंगे हमारे इस पॉडकास्ट में एक नई बात पे। धन्यवाद।